हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम रियल एस्टेट अपडेट का अपना 27 एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। इस एपिसोड में आपको बहुत शानदार अपडेट जानने के लिए मिलेगी, तो बिना किसी देरी के हम आज का अपना अपडेट शुरू कर देते हैं। तो आज की शुरुआत मैं करूँगा गुड़गांव रेरा को लेकर। सबसे ज़रूरी है आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानना। गुड़गांव रेरा के जो चीफ है उन्होंने पिछले दिनों गुड़गांव के जो स्टक प्रोजेक्ट है उसमें से कई प्रोजेक्ट का विज़िट किया, दौरा किया और देखा आखिर क्या वजह है, ये प्रोजेक्ट क्यों स्टक है। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनकी मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। इसमें OSB डेवलपर है, अफोर्डेबल इसके प्रोजेक्ट हैं। इसमें माहिरा डेवलपर है, उसके अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट है। इसमें ग्रीनोपोलिस एक प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसी तरह रहीजा रेवांता गुड़गांव का वन ऑफ द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट था, ये स्टक है। उन्होंने इन सब प्रोजेक्ट की जाके विज़िट की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों स्टक है। इससे हम एक पॉजिटिव चीज़ ये ले सकते हैं कि कम से कम रेरा अथॉरिटीज़ ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने जाके लोगों की कंप्लेंट पे एक्शन लेना शुरू किया। पिछले दिनों नोएडा अथॉरिटी में भी एक बेल आउट पैकेज आया था जो स्टक प्रोजेक्ट है उनको दोबारा से शुरू करने के लिए। हो सकता है ये उसकी शुरुआत हो हरियाणा में भी इस तरह का कुछ बेल आउट आ जाए और ये स्टक प्रोजेक्ट पूरे हो जाए। हम तो आपको एक पॉजिटिव एक होप दे सकते हैं, जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता सकते हैं। जब आज गुड़गांव में रेरा अथॉरिटी की बात हो रही है तो जब उनके अच्छे काम हैं तो मुझे लगता है एक और अपडेट आपको दी जाए। गुड़गांव रेरा अथॉरिटीज़ ने बैंक्स को लिखा है, ये जो डेवलपर हैं जिनके प्रोजेक्ट स्टक है उनकी बैंक की डिटेल चेक की जाए, क्योंकि रेरा लॉ के अकॉर्डिंग जो पैसा लिया जाता है बायर से वो रेरा अकाउंट में एक अलग से बैंक अकाउंट खोलना होता है, उसमें रखना होता है और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है वैसे वैसे वो पैसा निकाल के कंस्ट्रक्शन में लगाना होता है। अब गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ये चेक करेगी कि डेवलपर ने उन अकाउंट से पैसा निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर उस अकाउंट से पैसा निकाला होगा तो बैंक के खिलाफ भी एक्शन होगा और डेवलपर के खिलाफ भी एक्शन होगा। ऐसी शिकायतें मिली हैं, जो एस्क्रो अकाउंट था रेरा का वहाँ से डेवलपर ने पैसा निकाल लिया और उसको फंड को डाइवर्ट कर दिया और कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया। आने वाले दिनों में मुझे लगता है आपको और ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। रेरा का हंटर आपको डेवलपर्स के ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत ज़रूरी था। गुड़गांव रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का मार्केट कह सकते हैं। वहाँ पर अथॉरिटी की स्ट्रिक्टनेस तो ज़रूरी थी ही। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि गुड़गांव में 11 नए रेजिडेंशियल सेक्टर डेवलप किए जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गुड़गांव शहर की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, फ़र्क समझना होगा आपको। ये जो नए रेजिडेंशियल सेक्टर है ये आपको फरूखनगर में, सोना में, पटौदी में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन एरियाज़ में फ्यूचर में हुडा के प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है कि हम बहुत जल्दी लैंड एक्वायर करने का, लैंड को ख़रीदने का काम शुरू कर देंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अब मैं बात करूंगा सिग्नेचर डेवलपर की। जी हाँ, सिग्नेचर डेवलपर पिछले दिनों अपना पहला लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आया था। जो मार्केट से हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग पहली बार NRIs ने इनके प्रोजेक्ट्स में इतना इंटरेस्ट शो करा है। करीब 300 EOIs दी गई है NRIs की तरफ से इनके प्रोजेक्ट में। अब मैं अपनी अगली अपडेट पर बढ़ लेता हूँ। अगली अपडेट सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर को लेकर। सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर ने एक नई लैंड बाय की है। ये लैंड बाय की है सेक्टर 71 में, और लैंड भी 10-20 एकड़ नहीं 100 एकड़ के करीब ये लैंड बाय की गई है। तो फ्यूचर में आपको SPR पर सिग्नेचर का 100 एकड़ का टाउनशिप देखने को मिल सकता है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी नई अपडेट पे। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक गुड़गांव में मेट्रो का फाउंडेशन रखा जा चुका होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुड़गांव में फाइनली 28 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का फाउंडेशन रख दिया है और बहुत जल्दी आप कुछ और भी इनॉग्रेशन देखेंगे गुड़गांव में होते हुए। जी हाँ, मैं अब अपनी अगली अपडेट पे बढ़ लेता हूँ। इसी साल आप देखेंगे, और मैं कह रहा हूँ ये मार्च के आसपास ही देखेंगे आप, द्वारका एक्सप्रेसवे का भी आपको इनॉग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड़गांव के हिसाब से तो अपडेट है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो रही है तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कई नए प्लेयर एंट्री करने जा रहे हैं। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेस पे एक और डेवलपर आ रहा है। डेवलपर का नाम है ट्रिनिटी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो यहाँ पर पहले से उनके एम्प्लॉयज़ छोड़ के नए ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में बहुत जल्द आपको इस डेवलपर का भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ और भी कई ऐसे डेवलपर हैं जो अपने पेरेंट जो कंपनी थी उससे अलग होकर द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें कुछ मॉल लेकर आ रहे हैं सेक्टर 114 के आसपास। अगर उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। मुंबई रेरा की बात करेंगे। जी हाँ, मुंबई रेरा ने एडवर्टीजमेंट काउंसिल है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। पहली बार किसी रेरा अथॉरिटी ने ये कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन किया गया है एडवर्टीजमेंट को लेकर। रियल एस्टेट डेवलपर जो एडवर्टीजमेंट देते हैं तो इस कोलैबोरेशन से चेक किया जाएगा कि वो सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, वो बार कोड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, वो रेरा नंबर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, या बिना रेरा तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है और गुड़गांव में भी इस तरह की कई पहल शुरू हो चुकी हैं जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। किंग ऑफ स्कीम्स पैक, मैं बात कर रहा हूँ M3M डेवलपर की। जी हाँ, M3M डेवलपर की स्कीम्स वापस आ गई हैं इनके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते नहीं हैं बल्कि स्कीम ख़रीदते हैं, पेमेंट प्लान बाय करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन आया है M3M के अलग अलग प्रोजेक्ट में, चाहे वो अंताल्या हो, गोल्डफिल्स हो, चाहे उनके दूसरे प्रोजेक्ट हो, उसमें स्कीम्स आई हैं। अगर आप उस स्कीम्स में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और हमसे भी आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। गोदरेज को लेकर एक और अपडेट है। गोदरेज ने हैदराबाद में करीब 3500 करोड़ रुपए की लैंड बाय की है। इसका मतलब गोदरेज का एक्सपेंशन आपको हैदराबाद में भी देखने को मिलेगा और उनके पुणे में, कोलकाता में, गुड़गांव में, बाकी जगह उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम भी पुणे में और कोलकाता में गोदरेज के साथ काम करते हैं। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा अफोर्डेबल की। जी हाँ, आने वाले दिनों में आपको 2-3 अफोर्डेबल देखने को मिलेंगे। 93 में आपको अफोर्डेबल देखने को मिलेगा, गुड़गांव में 95 में आपको अफोर्डेबल देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको 78 में भी अफोर्डेबल देखने को मिले। तो 3-4 ही अफोर्डेबल हैं। जैसे जैसे ये आएंगे, किस में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। ये अपडेट है गोदरेज को लेकर। जी हाँ, गोदरेज का समिट प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, नाम तो आपने सुना होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन को लेकर फ्लॉज आए थे, कई कमियां देखने को मिली थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को रिपेयर करने के लिए गोदरेज की तरफ से 155 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी और उस प्रोजेक्ट पे वो पैसे खर्च भी किए जा रहे थे। साथ में गोदरेज की तरफ से बायर्स को बाय बैक का ऑफर भी दिया था, जिसमें 100 बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाय बैक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक और अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं अगली अपडेट आपको देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे हरियाणा के बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि HSVP की जो ई ऑक्शन है वो बंद है, वो कब शुरू होगी। तो आखिरकार 2 महीने के बाद HSVP की ई ऑक्शन शुरू हो गई है। आप कमर्शियल प्लॉट, आप रेजिडेंशियल प्लॉट हरियाणा के अलग अलग शहरों में बाय कर सकते हैं HSVP के माध्यम से। जी हाँ, आपको करना क्या होगा, आपको HSVP की वेबसाइट पर जाना होगा और देखना होगा आपके शहर में किस सेक्टर में आपके यहाँ प्लॉट निकले हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। आप ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। क्रिसुमी, आपको याद होगा CPR पे एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, उसके स्टूडियो बड़े हिट हुए थे, पिछली बार आए थे। तो इस बार उनके 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बट लोगों की डिमांड को देखते हुए स्टूडियो लेकर क्रिसुमी फिर से आ रहा है। जी हाँ, ये एक बड़ी अपडेट है आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ, एक्सक्लूसिव अपडेट है। क्रिसुमी के स्टूडियो आपको फिर से देखने को मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ होम लोन की। जी हाँ, इस बार SBI की बराबरी की है HDFC बैंक ने, यानी इस बार HDFC ने 6.84 लाख करोड़ रुपए के होम लोन दिए हैं, जो कि लगभग बराबरी है SBI की। पहली बार किसी प्राइवेट बैंक ने किसी सरकारी बैंक के बराबरी की है होम लोन देने में। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली NCR में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, एवरेज जो प्रोजेक्ट का प्राइस है वो 2.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, जो अफोर्डेबल सेगमेंट था, जो मिड सेगमेंट था, वो क्लास लगभग आउट हो चुकी है। इस रिपोर्ट में ये आया है कि इसमें जो सेल्स है वो कम हुई है इस सेगमेंट में। दरअसल सेल्स कम नहीं हुई है, स्टैट्स कई बार झूठ बोलते हैं। इस सेगमेंट में प्रोजेक्ट ही कम लॉन्च हुए हैं, जिस वजह से सेल्स इसमें कम देखने को मिली है और एवरेज 2.5 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं दिल्ली NCR में। अब एक और अपडेट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब बात कर लेते हैं रेंट की। जी हाँ, पिछले 1 साल में जिन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रेंट बढ़ा हुआ देखने को मिला है, उसमें पहले नंबर पे बेंगलोर है और दूसरे नंबर पे गुड़गांव है। गुड़गांव में भी रेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होंगी। अपडेट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।